मॉनिक एक मारूफ फाइनेंस प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया की बात करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सोना, तेल और गंदम जैसी चीज़ों की तिजारत होती है, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। जी हाँ, ये है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी पीएमएक्स की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी मार्केट हो सकती है जहां रोज अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त हो रही हो, लेकिन कोई भी शख्स अपनी खरीदी हुई चीज को हाथ भी ना लगाए? घर ले जाना तो दूर की बात है। सुनने में ये शायद एक पहेली लगे, लेकिन सच तो ये है कि पीएमएक्स जैसी तमाम बड़ी मार्केट्स इसी एक उसूल पर काम करती हैं। तो ये समझ लें कि ये कोई आम सब्जी मंडी या बाजार बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म और जदीद किस्म की मार्केट है उन चीज़ों के लिए जिन पर सिर्फ हमारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत चलती है। और पाकिस्तान में इस खास मार्केट का नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जिसे हम शॉर्ट में पीएमईएक्स कहते हैं। ये हमारे मुल्क की वाहिद और सबसे बड़ी फ्यूचर्स कमोडिटी एक्सचेंज है जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी की मदद से चलती है। अच्छा, तो यहाँ कारोबार किन चीज़ों का होता है? देखिए, यहाँ सोना और तेल जैसी कीमती धातें और तवानाई भी है, गंदम जैसी ज़रे अजनास भी हैं, और यहाँ तक कि डॉलर जैसी करेंसियाँ भी। यानी वो सारे चीज़ें जिनकी कीमतें पूरी दुनिया में हर लम्हा ऊपर नीचे होती रहती हैं। और अब हम आते हैं उसके सबसे दिलचस्प और अहम तरीन पहलू पर। इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लोग असल में सोना, तेल या गंदम नहीं खरीदते या बेचते, बल्कि इन चीज़ों की मुस्तकबिल की कीमत पर किए गए वादों की तजारत करते हैं। इस वादे को फाइनेंस की ज़बान में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये दरअसल मुस्तकबिल की कीमत पर लगाया गया एक अंदाज़ा है। यानी सारी ट्रेडिंग इस बात पर हो रही है कि आने वाले वक्त में किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। असल चीज़ का तो कभी लेन देन होता ही नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन वादों के लेन देन से आखिर मुनाफा कैसे कमाया जाता है। चलें, इसे एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं जिसमें कीमत बढ़ने की उम्मीद पर ट्रेड की जाती है। फर्ज करें कि अली का ख्याल है कि सोने की कीमत ऊपर जाने वाली है। वो 10,000 रुपए की कीमत पर सोने का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता है। कुछ वक्त गुजरता है और उसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकलता है और कीमत बढ़कर 10,500 रुपए हो जाती है। अली फौरन अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच देता है और इस तरह उसे बैठे बिठाए 500 रुपए का मुनाफा हो जाता है। ट्रेडिंग की ज़बान में इस हिकमत अमली को गोइंग लॉन्ग कहते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी का एक दूसरा रुख भी है। अगर अली का अंदाज़ा गलत साबित होता और सोने की कीमत 10,000 से गिरकर 9,500 पर आ जाती, तो उसे उतने ही यानी 500 रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ता। याद रखें, मुनाफा और नुकसान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, अब एक और भी हैरानकुन बात सुने। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ की कीमत गिर रही हो और आप फिर भी उससे पैसे कमा लें? जी हाँ, पीएमएक्स में ये बिल्कुल मुमकिन है। और सच पूछें तो ये इस मार्केट की सबसे बड़ी और ताकतवर खूबियों में से एक है। यहाँ देखें, दोनों तरीकों में फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अली की हिकमत अमली तो रवायती थी, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। लेकिन सारा की हिकमत अमली इसके बिल्कुल उलट है, महंगा बेचो और सस्ता खरीदो। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। सारा का तज्जिया कहता है कि तेल की कीमत नीचे आने वाली है। वो 8,000 रुपए की कीमत पर तेल का एक कॉन्ट्रैक्ट बेच देती है, हालांकि उसके पास असल में कोई तेल नहीं है। जब कीमत वाकई गिरकर 7,500 रुपए हो जाती है तो वो वही कॉन्ट्रैक्ट वापस खरीद लेती है। इस तरह कीमत गिरने पर भी उसने 500 रुपए का मुनाफा कमा लिया। इस जबरदस्त हिकमत अमली को गोइंग शॉर्ट कहते हैं। लेकिन पीएमएक्स सिर्फ मुनाफा कमाने या कीमतों पर अंदाजे लगाने की जगह नहीं है। इसका एक और बहुत ही अहम किरदार भी है, और वो है आम लोगों और कारोबारी हजरात को मालियाती खतरात से बचाना। इस अमल को हेजिंग कहा जाता है। इसकी दो बड़ी ज़बरदस्त मिसालें देखें। अगर किसी को ये फ़िक्र है कि रुपए की कदर कम होने से उसकी बचत की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो पीएमएक्स पर डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर अपनी रकम को महफूज बना सकता है। इसी तरह एक किसान अपनी फसल तैयार होने से महीनों पहले ही गंदम की एक अच्छी कीमत तय कर सकता है, ताकि बाद में मार्केट गिरने से उसे नुकसान ना हो। तो ये सट्टेबाजी नहीं बल्कि एक बेहतरीन हिफाजती टूल है। अब क्योंकि इस काम में जहां बड़ा मुनाफा है वहीं नुकसान का खतरा भी है, तो यहाँ कामयाबी के लिए कुछ सुनहरी उसूलों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है।
ये कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़हनी वर्जिश है। ये मिसाल रिस्क मैनेजमेंट को समझाने के लिए बेहतरीन है। इसका मतलब ये है कि अपनी कुल जमा पूंजी को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जिसे खोने का हौसला हो वही इस मार्केट में इस्तेमाल करना दानिशमंदी है। जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं वो इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखते हैं। अपने सरमाए का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करना, नुकसान की एक हद पहले से तय कर लेना जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं, मार्केट के बारे में मुसलसल इल्म हासिल करते रहना और हमेशा छोटे कदमों से आगाज करना। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि PMX कोई किस्मत आजमाई का खेल नहीं है, बल्कि ये एक संजीदा मालियाती प्लेटफॉर्म है। ये इल्म, तज्ज़िये और डिसिप्लिन मांगता है। ये एक ऐसी महारत है जो आने वाले मालियाती दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या PMX जैसे प्लेटफॉर्म्स जो आम आदमी को भी आलमी मंडियों तक रसाई देते हैं, क्या ये सरमायाकारी का मुस्तकबिल है, या फिर ये सिर्फ एक नया और ज़्यादा पुरखतर मैदान है जहां बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है? अगर आज की इस गुफ्तगू से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो मुस्तकबिल में ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।